वित्तीय आत्मनिर्भरता। सही जगह पर निवेश कैसे करें और जल्दी सेवनिवृत्त होकर जीवन का आनंद उठाएं। अगर आपका खर्च आपकी आय से बड़ा है तो व्यक्ति गरीब है, और अगर आपकी आय आपके निवेश से बड़ी है तो व्यक्ति अमीर है। रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड। जब हम भारतीय मध्यम वर्ग के लोगों की वित्तीय स्थिति को देखते हैं तो अक्सर हम एक आवास और वाहन के महत्व को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यह वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में कठिनाइयों का कारण बन सकता है। हालांकि इस ब्लॉग में हम आवास और वाहन पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है जल्दी सेवनिवृत्त होना और एक खुशहाल जीवन जीना। संपत्ति और देय। वित्तीय आत्मनिर्भरता में उनका महत्व। वित्तीय आत्मनिर्भरता की बात करते समय हमें पहले संपत्ति और देय के मायने समझने होते हैं। संपत्ति वे चीजें होती हैं जो हमें पैसे कमाने में मदद करती हैं, जबकि देय वे चीजें होती हैं जो हमारे पैसे कमाने में हमें बाधित करती हैं। संपत्ति की उदाहरण के रूप में आपके पास स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स जैसे निवेश के विभिन्न विकल्प हो सकते हैं। ये संपत्ति आपके पैसे को काम में लगाने का एक तरीका होती है और आपकी आय को बढ़ाने में मदद कर सकती है। देय की ओर से आवादन या क्रेडिट कार्ड की चुकता करना एक प्रकार का देय हो सकता है। इसका मतलब है कि आपको उन पैसों को वापस करना होगा जो आपने आरण के रूप में उधार लिए हैं। इसे एक उदाहरण के साथ समझें। अगर आपके पास एक मकान है जिसके लिए आप हर महीने किराया देते हैं, तो आपका मकान एक संपत्ति हो सकता है। लेकिन यदि आप उसी मकान को आरण के रूप में खरीदते हैं तो वह एक देय बन जाता है। संपत्ति और देय के सही प्रबंधन से आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं और वित्तीय आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। जल्दी सेवानिवृत्ति और आत्मसंतोष का लक्ष्य। अब हम इस ब्लॉग के मुख्य उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। जल्दी सेवानिवृत्त होना और एक खुशहाल जीवन जीना। धन कमाने के बाद हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें जीवन का आनंद लेने का समय आ गया है, लेकिन यह सवाल बनता है कि कैसे। पहली बात, हमें यह समझना होगा कि जल्दी सेवानिवृत्त होने का मतलब यह नहीं है कि हमें काम करना बंद कर देना चाहिए, बल्कि यह मतलब है कि हमें उस समय के बारे में सोचना चाहिए जब हम जीवन के आनंदों को पूरी तरह से जी सकेंगे, जब हमारी आर्थिक स्थिति इसे समर्थन देगी। निवेश के विभिन्न विकल्प। आगे बढ़ते समय हमें यह सोचने का समय आता है कि हमें अपने पैसे को कैसे निवेश करना चाहिए। यहां पर कुछ निवेश के विकल्प हैं जिन्हें आप विचार कर सकते हैं। स्टॉक्स। स्टॉक मार्केट में निवेश करने का यह तरीका है जिसमें आप कंपनियों के स्टॉक्स खरीदते हैं और उनके मूल्य के बदलाव का लाभ उठाते हैं। वित्तीय म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स एक साथ बहुत सारे निवेशकों के पैसों को एकत्र करने का एक तरीका होते हैं और पेशेवर फंड मैनेजर्स द्वारा प्रबंधित होते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स। इसमें आप एक निश्चित समय के लिए अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं और विशिष्ट दर पर ब्याज प्राप्त करते हैं। निवेश करते समय आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से सेट करने की आवश्यकता होती है। आपको यह तय करना होगा कि आप कितना पैसा निवेश करने के लिए तैयार हैं और किस दिशा में आप निवेश करना चाहते हैं। सही समय और जोखिम प्रबंधन। निवेश करने के लिए सही समय और जोखिम प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्टॉक मार्केट में निवेश करते समय आपको बाजार की स्थिति को ध्यान में रखना होगा और सही समय पर खरीदारी और बेचदारी करना होगा। इसके अलावा आपको निवेश करते समय जोखिम प्रबंधन का भी ध्यान रखना होगा। आपको यह सोचना होगा कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं और कितना नहीं। ध्यानपूर्वक जोखिम प्रबंधन न केवल आपके पैसों की सुरक्षा करता है, बल्कि आपके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद करता है। निवेश के माध्यम से वित्तीय आत्मनिर्भरता। वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम रखते समय हमें यह समझना होगा कि वित्तीय आत्मनिर्भरता वह ब्रिज है जो हमें अमीरी की ओर ले जाता है। इसके लिए हमें सही निवेश के तरीकों को सीखना होगा, सही समय पर कार्रवाई करना होगा और उचित जोखिम प्रबंधन करना होगा। संपत्ति और देय के सही प्रबंधन से हम अपने वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं और वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। यह समय है हमारे वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने का और जीवन के सुख संतोष का आनंद उठाने का।
आपके वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाने से पहले आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आपके लिए सबसे उपयुक्त निवेश क्या है। आपके लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझने के बाद आपको उन्हें पूरा करने के लिए उचित योजना बनानी होगी। ध्यानपूर्वक निवेश करने और निवेशों को प्रबंधन करने से आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। आखिरकार, हमें यह समझना होगा कि वित्तीय आत्मनिर्भरता केवल धन कमाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि धन को सही तरीके से प्रबंधित करने और सही निवेश करने की प्रक्रिया है। हमें समय, जोखिम प्रबंधन और सही निवेश के फायदे को समझने की आवश्यकता है ताकि हम अमीर और आत्मसंतोषपूर्ण जीवन जी सकें। इसलिए वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाते समय हमें ध्यानपूर्वक निवेश करने की योजना बनानी चाहिए, सही समय पर क्रियान्वित होने के लिए तैयार रहना चाहिए और उचित जोखिम प्रबंधन करना चाहिए।